अस्सलामुअलैकुम। मैं तीन बार लेवल अकेडमी से आपके STA 301 स्टैटिस्टिक 301 की स्टैट की असाइनमेंट नंबर 1 वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका सोल्यूशन फाइल। तो ये इसकी लास्ट डेट 15 फरवरी 2022 है। 20 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। पहली असाइनमेंट अभी दी है, इस कोर्स की आई है। तो स्टूडेंट आर स्ट्रिक्टली टू बी सबमिट देयर असाइनमेंट बिफोर द ड्यू डेट। असाइनमेंट आफ्टर द ड्यू डेट विल बी नो एक्सेप्ट। तो कहते हैं कि आफ्टर ड्यू डेट के मुताबिक आपकी कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, आपने ड्यू डेट में ही सेंड करनी है। और एक और बात हाईलाइट की, आफ्टर ड्यू डेट हो कोई भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा रेलिवेंट मटेरियल देंगे, अनसेसरी चीज़ देंगे, MS वर्ड फॉर्मेट में नहीं होगी। और अगर स्टेटिकल सिंबल या नोटेशन जो है वो मैथ टाइप के अंदर आपने टाइप नहीं किए होंगे, तो ये सारी बातें जो हैं ये 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने किसी स्टूडेंट से सेम ऐसे कॉपी की है। तो ये आपकी जिम्मेदारी का अब आपको ओपन नहीं करनी है। उर्दू मीडियम है कि मीडियम इन इंग्लिश कोर्स है। असाइनमेंट उर्दू और रोमन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। असाइनमेंट का द मीन कंप्रीहेंशन दैट प्रिसाइज एक्यूरेट डिटेल अबाउट द टॉपिक। आपने बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट डिटेल देनी है। डिफरेंट आप बुक से, मैगजीन से, वेबसाइट से आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? द असाइनमेंट इज़ अपलोडेड टू कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आपको आ जाए। तो ये हमारी असाइनमेंट थी। असाइनमेंट के सलूशन पर जाने से पहले जो जल्दी से मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आवाज़ कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ़ाइनल टर्म में भी इसके फ़ाइनल पेपर कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह की जो भी असाइनमेंट या और क्विज़ेज़ आएगा तो आपको जल्दी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके मुताल्लिक़ आपको जो स्टैट, क्योंकि MSc मैथ मैंने रिसेंटली जो है अपनी कंप्लीट की हुई है, मुझे तकरीबन 1 साल हो, 20 में मैंने कर ली थी। तो ये वैसे भी मैंने BSc में सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, MSc कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ा हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा इजी लगता है सब्जेक्ट। तो इसकी असाइनमेंट की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। क्वेश्चन पहला क्या है? एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू वाई जो है एक्स इंटू एक्स प्लस 2y² और 4। एक्स की रेंज हमें दी हुई है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2 ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 2 है, और वाई की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 1। ये उन्हें हमें रेंज दी हुई है। अगर इस रेंज में होगा तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 कंसीडर की जाएगी। क्वेश्चन पहला क्या था हमारा? शो दैट द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज़। हमने ये साबित करना है कि क्या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम g ऑफ एक्स की निकालें तो ये 5/12 आती है। ये इसकी रेंज है इसके लिए। दूसरा आंसर है आल्सो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये हमें गिवन था, रेंज दी हुई थी, तो क्वेश्चन में हमने सब प्रूफ ये वाली बात हमने करनी थी। तो इसके लिए हमने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं। तो ये g ऑफ एक्स बराबर होता है -20 टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई। विद रिस्पेक्ट टू हमने उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू डी वाई हमने इंटीग्रेट करना, और x जो है y की रेंज हमने इसकी वैल्यू जो है ये दी हुई जो है, ये लिमिट्स को हमने यूज़ किया। डी वाई है तो y वाली लिमिट को ही हमने यूज़ करना है। तो y वाले की यहाँ पे लिमिट यूज़ करने के लिए हमने वही डेंसिटी फंक्शन एज इट इज़ जो हमें दिया हुआ तो यहाँ पे पुट कर दिया है। पुट करने के बाद हमने x/4 कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद हमने 0 to 1 इसकी जो है इन्फिनिटी इंटीग्रेशन की वैल्यू लिमिट्स हमने दे दी हैं। इसको इंटीग्रेट कर लिया हमने, कांस्टेंट की जगह पे y आ जाएगा, यहाँ y की पावर हमने 3 कर दी है, ओवर 3 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन हमने और इसकी लिमिट्स लास्ट पे लगा दी हैं। बाद में हमने इसकी लिमिट पुट कर दी है। यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ये 5/3 आ गया था, 5/3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5/12x। तो यही हमने प्रूव करना था कि इस लिमिट पे अगर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालें तो ये हमारी 5/12x ही आती है। अगर आप स्टैटिस्टिक का निकालें तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो लेक्चर आपका है वहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, देखें यहाँ पे एज इट इज़ सर ने फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 वैल्यू दी हुई है और वहाँ पे आपकी 2 वैल्यू है। उस हिसाब से g ऑफ एक्स को कैसे निकालना है
ये आप अपने पेज स्टैटिस्टिक के नंबर पे देखें, 200 पेज पे देखें, एक एग्जांपल दी, इससे कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ पे आप चेक करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ये सारा कुछ देखें, कई कुछ निकालने, लेकिन सर ने यहाँ पे थोड़ी जी ऑफ एक्स के लिए कहा है तो हमने इस तरह का प्रूव करना है। यहाँ पे और वैल्यू है तो उस हिसाब से और आंसर आएगा। एच ऑफ एक्स हम कह देते तो इसके लिए निकाल लेते। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमें दिया हुआ है -22x और x इंटू जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे देखें 0 to 2 इसकी लिमिट्स दी है। तो डी एक्स के निकालने के लिए निकालना है तो हमने x की लिमिट को यूज़ करना है, और हमें अगर y के लिए निकालना होता तो डी वाई की लिमिट, जहाँ y की लिमिट हम यूज़ करते हैं। तो इसको हमने पुटिंग करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है तो अपना आंसर निकाल लेना है, क्योंकि ये जी ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू और आती है यहाँ पे फंक्शन की, यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 का डिफरेंस है। ये 200 पेज पे आप जाके ना यहाँ से एग्जांपल 2-3 इससे पहले वाली, इसके बाद वाली एग्जांपल्स को देखेंगे तो अच्छी तरह से ये फाइनल पेपर में भी इस तरह के टॉपिक से ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको अच्छी तरह से देख लेंगे तो फाइनल पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो भी आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ये सारा सॉल्व किया हुआ है। इस तरह का ये प्रूफ करने वाला जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, या 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का जो है यहाँ से इन टॉपिक्स के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को अच्छी तरह से जो है ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसको अच्छी तरह से, इनकी एग्जांपल 27 नंबर लेक्चर है, इससे पिछले वाला भी लेक्चर इसी के रिलेटेड ही है। तो इन 2-3 लेक्चर को आपने अच्छी तरह से जो है वो देख लेना है। तो हमने इसको पहला हमने जो है ये प्रूव कर लिया है, नहीं हमने इसका प्रूव करना था। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका बी पॉइंट था, इसको हम देख लेते हैं। तो ये -∞ टू इन्फिनिटी था x इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो भी हमने डेंसिटी फंक्शन निकाला था वो वाली यहाँ पे हमने पुट कर दी है। पुट करने के बाद x को स्केयर बन गया, यहाँ पे 5 और 12 कॉमन ले लिया, लिमिट इसकी 0 to 2 हमने पुट कर दिए। जब हमने इंटीग्रेशन किया x3/3 तो इसके बाद हमने लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू हमने इसकी लिमिट्स इसके अंदर पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 40/36 हमारा आंसर आ चुका है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर हमने निकाला। पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा इसका क्वेश्चन जो है रैंडम वेरिएबल हमने एक्स दिया हुआ, इसकी फॉलोइंग वैल्यू ये दी हुई है। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, के एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1। तो सबसे तो पहले हम निकालेंगे वैल्यू के निकालने के लिए प्रोबेबिलिटीज़ तो हमें दी हुई है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास अंडरस्टूड लॉ होता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 की इक्वल होती है। ये इसी को यूज़ करते हुए सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, सारी प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे, 1 की इक्वल कर देंगे, के को प्लस कर लेंगे, दूसरी वैल्यू को इनको उधर हम ले जाएंगे माइनस कर देंगे, और के को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4/60 यह आ जाएगा 0.67 राउंड फिगर में हमने इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास के की वैल्यू है, पहला पोर्शन इसका हो गया। और दूसरे पोर्शन के अंदर हमें कहा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी लेस देन 1 हम अगर देखें तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी टेबल थे, ये है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1। तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ आनी है जो 1 से लेस होंगी। इन तीनों को हमने ऐड करना है। ये हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। इन सब की वैल्यू हमने पुटिंग की, के की वैल्यू जो भी निकाली थी हमने वो पुट कर ली। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई हमने सम किया तो 0.70 आ गया। तो इस तरह ये हमारी असाइनमेंट थी। तो ये आपने ये जितने भी सिंबल वगैरह सारे मैथ टैब पे आपने बनाने हैं, और ये नहीं फ़ौरन आप इस तरह कहेंगे कि ये जल्दी, ये इजी सी है। थोड़ा सा आप अगर मैथ टाइप के अंदर इस तरह ये जो दिया हुआ है इसमें आप वर्क करेंगे, सिंबल्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे दी होती है, जो बनाएंगे तो कल आप पेपर में भी इनको आसानी से कर लेंगे। तो अगर सिर्फ कहेंगे बनी बनाई सेम एज इट इज़ मिल जाए ऐसे सेंड करेंगे तो जिसकी लेंगे उसके भी 0 मार्क्स आ जाएंगे, और आपके भी होंगे। स्टैटिस्टिक्स जो मुश्किल सब्जेक्ट होता है जिन्होंने रीड नहीं किया होता, तो जिन्होंने पढ़ा होता है सिंपल में कुछ बैकग्राउंड होता है वो उनके लिए आसान होता है। तो इसलिए काइंडली आप ऊपर से देखें, बनाएं, समझें, कंप्लीट वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो यही असाइनमेंट थी जी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।
चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फाइनल पेपर जो भी मैंने स्टेट्स के मतलब शेयर करने हैं और वो ख़ास पॉइंट जो हाईलाइट करके वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे तो आपको फाइनल टर्म के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।